नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर पंकज मीना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश पे। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको साइट पर लेकर आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा बिल्डिंग के कंप्लीट फ्लोरिंग के डिटेल्स। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो बिना देरी किए सब्सक्राइब कर लो और आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे जितने भी हॉल होते हैं या बेडरूम होते हैं या ऐसे एरिया होते हैं, ड्राइंग रूम वगैरह हो गया, ड्रेसिंग रूम हो गया, ऐसे एरिया जहां पर हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं और हम चाहते हैं हमारी बिल्डिंग का एस्थेटिक व्यू इंप्रूव हो, तो ऐसी जगह पर जो हम टाइल लगाने का काम करते हैं वो हम लगाते हैं विट्रीफाइड टाइल। कौन से टाइल? विट्रीफाइड टाइल। अब मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ विट्रीफाइड टाइल के, तो आप लोग नोटबुक में इस चीज को अच्छे से लिख लीजिए। ये होता है विट्रीफाइड टाइल। अब जो विट्रीफाइड टाइल होता है ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 0.5% और 0.05% तक के इसका वाटर एब्जॉर्प्शन रहता है। इसकी जो मार्केट में आपको साइजेस मिलते हैं, ये 600 mm बाय 600 mm, मतलब करीब 2 फीट बाय 2 फीट या 4 फीट बाय 4 फीट या 3 फीट बाय 4 फीट, इस टाइप से इसके साइजेस आते हैं। तो यहाँ पर एक साइज इसका रखा हुआ है जो कि इसकी विड्थ काफी कम है लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा है। इन टाइल्स का जो नेचर होता है, ये नॉन पोरस टाइल्स होते हैं, तभी तो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है ना। ये वाले जो टाइल है ये नॉन पोरस टाइल है। नतीजा यही है कि इसके अंदर पोर्स नहीं है, इसीलिए हम इसको इतने बड़े बड़े साइजेस में बना सकते हैं। ये हमारी जो फ्लोरिंग होती है, जितने भी हॉल होंगे, हमारे बेडरूम होंगे, हमारा किचन होगा, किचन की फ्लोरिंग की बात कर रहा हूं मैं, हमारे ड्राइंग रूम होंगे, ऐसे एरिया जहां पर हमारे गेस्ट आकर बैठने वाले हैं, ऐसी जगह पे हम लगाएंगे विट्रीफाइड टाइल। और ये कौन से टाइप के टाइल है? ये नॉन पोरस टाइल होते हैं, इनके अंदर पोर्स नहीं होते हैं, इसीलिए वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अब विट्रीफाइड टाइल में भी दो तरीके के टाइल आते हैं, एक सस्ते वाले और एक महंगे वाले। जो महंगे वाले टाइल आएंगे उनकी जो शाइनिंग होगी वो लंबे समय तक बरकरार रहेगी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जिन टाइल्स के अंदर उनमें आपने पैसा ज्यादा लगाया है, उनके अंदर जो शाइनी बेस होगा वो ज्यादा होगा। ये दो तरीके से मिलकर बनते हैं, एक होता है सीमेंटियस बेस और एक होता है शाइनी बेस। तो किसी भी टाइल में जो सीमेंटियस बेस है अगर वो कम है और शाइनी बेस ज्यादा है तो उस टाइल की कॉस्ट ज्यादा आएगी। लेकिन जिस टाइल में सीमेंटियस बेस ज्यादा है और शाइनी बेस कम है, उस टाइल की कॉस्ट कम आएगी। लेकिन अगर कॉस्ट कम आ रही है मतलब उसकी शाइन भी कम दिनों तक ही बरकरार रहेगी। तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप विट्रीफाइड टाइल में सिंगल चार्ज टाइल लगा रहे हैं या आप डबल चार्ज टाइल लगा रहे हैं। तो ये मैंने बताया विट्रीफाइड टाइल के बारे में। अब आपको यहाँ पर इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा मैं कि विट्रीफाइड टाइल के अलावा एक और टाइल आते हैं मार्केट में, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा इसका बॉक्स रखा हुआ है। आप लोग देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेरामिक टाइल। 300 बाय 450 mm का क्या है? सेरामिक टाइल। अब ये विट्रीफाइड टाइल का एकदम अपोजिट होता है। विट्रीफाइड टाइल कोई कैसा टाइल था? हमारा नॉन पोरस टाइल था, उसके अंदर किसी भी तरीके के पोर्स नहीं थे। लेकिन ये उसका अपोजिट है, मतलब इसके अंदर काफी भारी मात्रा में पोर्स जो है वो रहते हैं। तो चूंकि इसके अंदर पोर्स है तो ये पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो आप खुद बताओ मुझे, जो टाइल पानी एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है उस टाइल को हम कैसी जगह पे लगाएंगे? हम उसको लगाएंगे किचन की दीवारों पर, हम लगाएंगे टॉयलेट के अंदर। टॉयलेट के अंदर जो फ्लोरिंग होगी वो हमारी सेरामिक टाइल से होगी। जैसे मैं आपको बताना भी चाहूँगा, यहाँ पर ये जो इसकी टॉयलेट है इस रूम की, यहाँ पर जितने भी टाइल्स लगे हैं, चाहे दीवार पर लगे हो चाहे फ्लोर पर लगे हो, ऐसे टाइल को हम बोलते हैं सेरामिक टाइल। अब सेरामिक टाइल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सेरामिक टाइल हमारे वाटर एब्जॉर्बेंट टाइल होते हैं, ये पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। चूंकि ये पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसीलिए इनके अंदर पोर्स होते हैं, और चूंकि इनके अंदर पोर्स होते हैं तो इसको हम बड़े बड़े साइजेस में नहीं बना सकते। इन टाइल्स को छोटे छोटे साइजेस में बनाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको उस बॉक्स में भी दिखाया, जो पैकिंग थी वो 300 बाय 450 mm की थी, और जनरली मार्केट में जो इसका साइज मिलता है वो 300 बाय 300 mm का भी मिलता है। यहाँ पर आप बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोग देखिए ये 300 mm बाय 300 mm का एक टाइल पड़ा हुआ है। ये 300 mm बाय 300 mm का टाइल है, तो ये हमारा सेरामिक टाइल है। आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहूंगा, ये हमारा बाथरूम है। तो इस बाथरूम के अंदर जितने भी टाइल लगे, आप इसका साइज देखिए। इसका जो साइज है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ। तो इसका जो साइज है वो 300 mm बाय 300 mm का है। और यहाँ पर दीवार पर भी जो टाइल लगे हैं, जितने भी टाइल दीवार पर लगे हैं, इनका भी साइज आप देख रहे हो, ये 450, ये 300। तो 450 बाय 300 का ये दीवार वाला टाइल हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेरामिक टाइल जो होता है इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो हमारे सेरामिक टाइल का होगा वो 10 से 14% होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर नहाना है। जब भी आप बाथरूम में आओगे, आपने नहाया
नहाने के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो हर बार ऐसा होगा क्या कि वाइपर को लेके आप जो है पानी को साफ कर रहे हो, कभी भी नहीं होगा। आप ये चाहोगे कि फ्लोर पे जितना भी पानी है वो ऑटोमेटिकली जो है सोक कर जाए, अपने आप सूख जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो टाइल लगाते हैं वो सेरामिक टाइल लगाते हैं। अब मैंने आपको बताया विट्रीफाइड टाइल और सेरामिक टाइल। अगर हम फ्लोर पे लगा रहे हैं तो उसको फ्लोरिंग बोलते हैं, लेकिन अगर इसी टाइल को दीवार पर लगा दिया जाए, अगर हमारे टाइल्स को हम दीवार पर लगा रहे हैं तो ऐसे टाइल्स को लगाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डैडो। क्या बोलते हैं? डैडो। और डैडो के अंदर भी, डैडो में भी अगर आपका टाइल 4 से 6 इंच तक की हाइट तक लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है 4 से 6 इंच की हाइट है इसकी। कितनी हाइट है? यहाँ पर 4 इंच हाइट रखी गई है, लेकिन किसी किसी साइड पर 6 इंच भी साइड उसकी जो हाइट है वो हो सकती है। तो ऐसी चीज को भी हम डैडो बोलते हैं, लेकिन डैडो में इसका एक स्पेसिफिक नाम आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्कर्टिंग। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा विट्रीफाइड टाइल, हमने सीखा सेरामिक टाइल और हमने सीखा क्या? स्कर्टिंग और डैडो के डिटेल्स। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रेनाइट के बारे में कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आप आ जाइए, आप यहाँ पर देखिए, ये जो टाइल लगाया हुआ है ये एक तरीके का स्टोन है। क्या ये? स्टोन है। कौन सा स्टोन? ये है ग्रेनाइट स्टोन। अब ग्रेनाइट स्टोन में क्या होता है, इसका जो बनावट होती है ये बनता है वॉल्केनो के इरप्शन होने के बाद। जो मैग्मा होता है वो मैग्मा से बनाया जाता है इस ग्रेनाइट को। नेचुरल तरीके से बनता है। जो आपका ज्वालामुखी है वो जब फटता है तो ज्वाला जब निकलती है तो जो मैग्मा निकलता है वो मैग्मा काफ़ी लाखों करोड़ों सालों तक उन पत्थरों के ऊपर पड़ा रहता है और उन पत्थरों की प्रॉपर्टीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो होता है ग्रेनाइट स्टोन। तो चूंकि ये वोल्केनो के एरप्शन से हुआ है, मैग्मा से ये बना हुआ है, इसीलिए इसका जो टेम्परेचर सहने की शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो आजकल लोग इसको डिजाइनिंग के रूप में विंडो के सिल, जैम और सोफिट पे भी लगा रहे हैं। ये इसका सिल है, ये इसका जैम है और ये इसका सोफिट है, तो यहाँ पर भी लगा रहे हैं। लेकिन इसको जनरली किचन के प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जाता है। जितने भी किचन होगा वहाँ पर आपके जो बर्तन होंगे जहाँ पर आप खाना बना रहे होंगे, उन बर्तनों को जब आप प्लेटफॉर्म पर रखें तो किसी भी तरीके से पत्थर चटके ना, इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को लगाया जाता है। तो हम अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर तो विट्रीफाइड टाइल, सेरामिक टाइल इन्हीं में काम हो जाता है। लेकिन जब हम किसी कमर्शियल बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग और बहुत सारे पत्थर हो जाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है। ये जो लाल कलर का पत्थर आपको दिख रहा है, आप कमेंट करके बताइए इसको क्या बोलते हैं अगर आप जानते हैं तो। इस पत्थर को बोला जाता है धौलपुर स्टोन। क्या बोलते हैं इसको? धौलपुर स्टोन। अब आप लोगों ने देखा होगा पुराने जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, फतेहपुर सीकरी में जितने भी किले बने हैं, आगरा फोर्ट बना हुआ है, हमारा जो रेड फोर्ट है दिल्ली में, वो भी किसका बना हुआ है? वो हमारे धौलपुर स्टोन का बना हुआ है। तो ये पहले के टाइम पे हम लोग यूज़ करते थे। इसी तरीके से आपकी जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, आपके स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, वहाँ पर जो हम टाइल यूज़ करते हैं, जो स्टोन यूज़ करते हैं, वो हम वहाँ पर कोटा स्टोन यूज़ करते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो मेरे को आपको बताना थी। यहाँ पर आपका जो स्टेयरकेस है, इसका जो ट्रेड है, राइजर है, इन पर भी जनरली हम जो है ग्रेनाइट लगाने का काम करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने कंप्लीटली फ्लोरिंग के बारे में आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने सारे के सारे डिटेल्स को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।